नमस्कार, प्रणाम, सत श्री आदाब, जय हिंद। मैं विकास कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी को लक्ष्मी हवाला यूट्यूब चैनल में। आज का जो हमारा मोटिवेशनल लाइन है कि अगर आप खुद से नहीं हारते हो, अगर आप खुद से नहीं हारते हो तो इस दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है जो कि आपको हरा सके। तो चलिए आज के हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। लगा दो आग पानी में, जवानी उसको कहते हैं, और छीन लो सलेक्शन, जवानी की कहानी उसको कहते हैं। आज मैं पूरी एनर्जी के साथ, पूरे जोश के साथ आपके बीच उपस्थित हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परियोजना। आखिर परियोजना क्या होती है? परियोजना आखिर होती है क्या? परियोजना को हम लोग बोलते हैं बांध बोलते हैं। तो आखिर क्या होती है? नदियों के घाटी पर जो बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं, बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं, जिससे हमें सिंचाई करने की सुविधा प्राप्त होती है, ऊर्जा उत्पन्न करने की सुविधा प्राप्त होती है। उसी को हम लोग कहते हैं परियोजना कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं डैम, उसी को हम लोग कहते हैं बांध। अब भारत में 28 राज्य हैं, छः छः यूटी आपकी हैं। तो उसको क्या होती है कि बहुत सारे राज्य में, बहुत सारे केंद्र शासित प्रदेश में भी कई सारे डैम बना चुके हैं। अब इससे हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं, हम कंफ्यूज रहते हैं। चलिए हम इसी को आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा आती है, सबसे पहले तो हमारा आती है कि अ, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर आती है। जम्मू कश्मीर में आपका जो है वो तीन तीन बांध है। एक तो आपका है दुल्हास्ती बांध, दूसरा आपका है बगलहार बांध, और तीसरा आपके सलाल बांध, जो कि कहाँ आपके जो है आपका ये चेनाब नदी पर मौजूद है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये कुछ इस तरह से है। जो कि सबसे पहले तो आपका है दुल्हास्ती बांध है, दूसरा आपका बगलहार बांध है, और तीसरा आपका है सलाल बांध है। ये तीन तरह के बांध है जो कि आपका है चेनाब नदी पर मौजूद है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। सेकंड हमारी आती है पंजाब आती है। पहला तो हमारे हो गया जम्मू कश्मीर हो गया, दूसरा आपका पंजाब आएगा। पंजाब में सिर्फ एक बांध है, वो है थिन बांध, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है थिन बांध लिखा हुआ, जो आपका रावी नदी पर है। ये आपका जो है वो ये आपका जो है वो जम्मू कश्मीर और पंजाब के बॉर्डर पर स्थित है, जो कि रावी नदी पर स्थित है, जिसको हम लोग कहते हैं रंजीत सागर बांध भी कहते हैं। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अब पंजाब के बाद हमारे आ जाते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में आपका जो है वो तीन बांध है। कौन कौन बांध है? पोंग बांध है, जो कि आपका है पोंग बांध, जो कहाँ आपका जो है वो ब्यास नदी पर मौजूद है। एंड उसके बाद जो आती है पोंग बांध, उसके बाद है वहाँ पे एक तो है कि नाथपा झाखरी बांध है, जो कि आपका सतलज नदी पर मौजूद है। और आपका एक तो है जो कि भाखड़ा नांगल बांध है, जो कि सतलज नदी पर मौजूद है। भाखड़ा नांगल बांध के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये भाखड़ा नांगल बांध जो है वो भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना बांध मौजूद है। और इसकी भाखड़ा नांगल जो बांध है उसकी जो पानी संग्रह होती है उसको हम लोग कहते हैं गोविंद सागर बांध हम लोग कहते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि हिमाचल प्रदेश में पोंग बांध है, जो कि ब्यास नदी पर मौजूद है। और भाखड़ा नंगल बांध है, जो कि आपका सतलुज नदी पर है। और आपका जो है भाखड़ा नंगल बांध जो है वो सतलज नदी पर मौजूद है, जो कि हाँ, हिमाचल प्रदेश मतलब हिमाचल प्रदेश जो है और पंजाब जो है ना, उसके बॉर्डर पर ये मौजूद है भाखड़ा नंगल बांध जो है। कुछ हिमाचल प्रदेश, कुछ यहाँ पे है, मतलब इस तरह के टाइप से। एंड इसका जो पानी संग्रह होती है वो गोविंद सागर बांध उसको कहते हैं, मैंने आपको बताया है। और जो आपका जो है भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना आपके ये तो आपको पता ही होगा। आज जो हमारी आती है वो आती है उत्तराखंड। उत्तराखंड में कई सारा बांध मौजूद है, और कई सारा बांध की कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो हम दोनों की बात करते हैं। सबसे पहले जो हमारा आता है वो आता है टिहरी बांध। टिहरी बांध के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये भारत की सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है, 260.5 मीटर है। टिहरी बांध के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये उत्तराखंड में स्थित है। और ये भागीरथी, मतलब इधर से आती है जो भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है। भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है उत्तराखंड में। तो टिहरी बांध के बारे में मैं आपको बताना हो गया। अब उसके बाद हमारी आती है किसाऊ बांध।
किसाऊ बांध के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसाऊ बांध जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर पर स्थित है। जो कि आपका जो है वो किसाऊ नदी उस जो कि आपका यमुना नदी के टोन्स यमुना नदी की सहायक नदी टोन्स पर स्थित है किसाऊ बांध। एंड उसके बारे में हो गया, तो अब हम उसके बारे में तो हो गया। अब एक जो है वो कंस्ट्रक्शन के काम उत्तराखंड में चल रही है, उसका नाम है रेणुकाजी बांध। रेणुकाजी बांध जो है वो रेणुकाजी बांध जो है वो आपका गिरी नदी पर स्थित है। एंड रेणुकाजी बांध जो बनाया जा रहा है वो आपका जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश और आपका जो है वो उत्तराखंड के बॉर्डर पर स्थित है। एंड रेणुकाजी बांध जो बनाया जा रहा है उससे बहुत सारे राज्यों का क्या होती है फायदा होने जा रही है, मतलब उससे लाभ होने जा रहे हैं। मतलब अगर कल में अगर क्वेश्चन पूछता है कि हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर उत्तराखंड के बॉर्डर पर रेणुका जो बांध बनाया जा रहा है उसे किस किस राज्यों को फायदा हो रहा है, तो आपको बताना होगा कि राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, आपका हरियाणा, आपका जो है वो उधर क्या बोलते हैं दिल्ली, आपका ये सब राज्यों का बहुत ज़्यादा फायदा होने वाले है। लगभग अराउंड 6 राज्यों का फायदा होने वाली है। एंड उसके बाद उसी राज्य में मतलब उत्तराखंड में ही एक और बनाया जा रहा है जिसका नाम है तखबर बांध। तखबर बांध जो कि यमुना नदी पर बनाया जा रहा है, और ये भी आपका जो है वो उत्तराखंड के देहरादून में बनाया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से दो चार नदी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है। हमारी है राजस्थान में 4 बांध है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन। पहला तो हमारे हैं कि जवाई बांध जो है वो आपका जो है लोनी नदी के सहायक नदी लूनी नदी की सहायक नदी जवाई नदी पर स्थित है। लूनी नदी कुछ ये है जो कि मैंने आपको लिख दिया। और एक तो है जो कि है जो आपका है राणा प्रताप सागर, और दूसरा आपका जो है वो है आपका जो है जवाहर सागर बांध है। जवाहर सागर बांध है। ये दोनों चंबल नदी पर स्थित है, जो कि कुछ ये देख सकते हो। और एक तो है मेजा बांध। मेजा बांध जो है वो राजस्थान के लगभग ऑफ कोर्स सेंट्रल में मौजूद है, जो कि कोठारी बांध पर स्थित है। जो कि जो कि आपका जो है वो कोठारी नदी पर स्थित है, जो कि राजस्थान के भीलवाड़ा में मौजूद है, कोठारी नदी पर स्थित है। कोची मेगा बांध। तो राजस्थान के 4 बांध आपको क्लियर हो गए हैं। हमारी है मध्य प्रदेश में 2-3 बांध है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो आपकी जो बांध है वो है आपका गांधी सागर बांध है, जो कि आपका चंबल नदी पर है, और चंबल नदी जो है वो आपका यमुना नदी के सहायक नदी है, जो कि कुछ इस तरह से आपको दिखती है। एंड उसके बाद जो आपका वहाँ पे बांध है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछी भी जाती है कि इंदिरा गांधी बांध, और एक तो है बाराली वरा वारागी वर्गी बांध। इंदिरा गांधी बांध और वर्गी बांध जो है वो आपका जो है वो चंबल नदी नहीं, अब वो आपका जो है वो नर्मदा नदी के अ, वो आपका जो है वो आपका जो है नर्मदा नदी पर बना हुआ है। और वो जो बना हुआ है वो आपका जो बना हुआ है वो चंबल नदी पर बना हुआ है, और चंबल नदी जो आपका है यमुना नदी की सहायक नदी है। मेरे ख्याल से ये भी आपको क्लियर हो गया होगा मध्य प्रदेश के 3 बांध। हमारी है कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन बांध है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो यहाँ पे आता है वो एक बांध आती है जिसका नाम है माता टीला बांध, जो कि बेतवा नदी पर स्थित है। और उसके बाद जो आती है वो आती है कि आपका उसके बाद जो वहाँ पे एक और आती है जो आती है उसका नाम है जगह के रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है किस नदी पर है, वो भी आपका जो है वो बेतवा नदी पर स्थित है, जिसको हम लोग राजघाट बांध के नाम से जाना जाता है। ये यहाँ पे है, राजघाट बांध के नाम से जाना जाता है। एंड ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हमारे जो आता है यहाँ पे ये कोना पे, मतलब छत्तीसगढ़ के कोना पे ये दोनों मैच करता है। तो ये उत्तर प्रदेश जो है आपका जो है एक तो आता है रिहंद बांध जो है आपका जो है वो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर स्थित है। एंड रिहंद बांध के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये रिहंद नदी पर स्थित है, जो कि सोन नदी की सहायक नदी है रिहंद नदी।
एंड मैं आपको भैया बताना चाहता हूँ कि और जो होती है रिहंद बांध को एक अ, अ, गोविंद पंत सागर बांध के नाम से जाना जाता है। गोविंद सागर पंत गोविंद सागर पंत जो था वो उत्तर प्रदेश के सबसे फास्ट सीएम था, तो उसी के सम्मान में ये रखा गया था रिहंद बांध को। एंड यहाँ से क्वेश्चन बहुत तरह से बनता है कि जो गोविंद सागर बांध पंत जो है गोविंद सागर पंत गोविंद पान सागर बांध जो है वो आपका जो है वो आपका जो है वो आपका जो है वो कहाँ पे है, तो आपको बताना होगा उत्तर प्रदेश में। तो ये मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश के दो तीन बांध जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा। हमारी आती है झारखंड। झारखंड में दो चार जो बांध है वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। चलिए हम उसको देखते हैं। सबसे पहले जो आपका झारखंड में जो बांध है उसको हम लोग बोलते हैं तिलैया बांध। तिलैया बांध है जो कि बाराकर नदी पर मौजूद है, दामोदर नदी दामोदर नदी के सहायक नदी है। इससे पहले मैं आपको बताना यही चाहता हूँ कि झारखंड में दामोदर नदी बहती है और दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत तीन मुख्य तरह के बांध होते हैं। पहला मैंने आपको बता दिया कि तिलैया बांध है, जो कि आपका जो है तिलैया बांध है जो आपका जो है वो बराकर नदी पर बनाया गया है। और बराकर नदी जो है वो आपका जो है क्या कहते हैं उसको, बराकर नदी जो है बराकर नदी जो है वो आपका दामोदर नदी के सहायक नदी है। सेकंड जो हमारी आती है वो ये आती है कि मैथान बांध है। मैथान बांध है। मैथान बांध है जो कि बराकर नदी पर बना हुआ है, बराकर नदी पर बना हुआ है। सेकंड आपका है पंचेत, क्या हमारी है पंचेत बांध है जो कि दामोदर नदी पर निर्माण किया गया है। और उसके बाद जो आपका जो है वो मस, मसान मसान जोर मसान मसान जोर बांध है। मसान जोर बांध जो आपका है ये आपका जो मासोन जोर बांध है वो आपके जो है वो झारखंड के मयूरक्षी नदी पर स्थित है। झारखंड के मयूरक्षी नदी पर स्थित है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो झारखंड के ये जो मयूरक्षी बांध है ये आपके दुमका जिले में स्थित है, झारखंड के दुमका जिले में स्थित है। एंड मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि आपका जो मसान क्या आप उसको बोलते हैं मसान जोर बांध। मसान जोर बांध है जो आपका जो मसान जोर बांध है वो झारखंड के कनाडा बांध के नाम से भी प्रसिद्ध है, तो आप इसको ध्यान रखें, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जो हमारी आती है वो आती है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सिर्फ एक ही बांध है जिसको आप ध्यान रखिएगा, आपका जो है फरक्का बैराज है। फरक्का बैराज जो कि गंगा नदी पर बनाया गया है। बैराज बैराज के बारे में बैराज जो है वो आपका जो है वो नदी का एक मतलब बांध का एक प्रकार है। बांध से बिल्कुल भी आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये सिर्फ एक बांध का एक प्रकार है, बांध का एक प्रकार है बस। और बाकी आप फरक्का बैराज को आप ध्यान रखिएगा, ये पश्चिम बंगाल के जो पश्चिम बंगाल नीचे से जाती है ना, जैसे नीचे से ये जाती है तो यहाँ पे आपका फरक्का बैराज है, तो आप इसको ध्यान रख सकते हो सिंपल। जो हमारी ये वो ये है कि भारत का जो भारत का जो उड़ीसा राज्य है उसमें एक बांध है जिसको हम लोग कहते हैं हीराकुंड बांध, जो कि आपका जो है हीराकुंड बांध जो है वो आपका महानदी पर स्थित है, महानदी पर स्थित है। एंड हीराकुंड जो बांध है वो उड़ीसा के ही नहीं बल्कि पूरी भारत की सबसे बड़ा बांध में से एक है, जो कि महानदी पर स्थित है। इसकी कुल लंबाई की अगर हम बात करें तो 25.8 किलोमीटर है। और मुख्य बांध की अगर हम बात करें तो मुख्य बांध है जो 4.8 किलोमीटर है। एंड संबलपुर से 15 किलोमीटर दूर पर ये स्थित है। हीराकुंड बांध को उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो इसी के बारे में एक और भी ट्रिक बहुत ज़्यादा है कि मान लो इसको हम याद ऐसे रख सकते हैं कि क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि महानदी और नर्मदा नदी और आपका जो अर्जुन सागर बांध है ये सब में कंफ्यूज होते रहते हैं। तो मैं अब आपको ट्रिक बताना चाहता हूँ कि मान लो एक कौवा है जो कि हीरा लेके जा रहा था, तो बीच में आग मिल जाए जो जिसमें नहीं चलता है आपका जो घुमाव होती है उसको क्या कहते हैं,
तो वो क्या करता है, कौवा लेके जाता है और वो हीरा गिर जाता है कहाँ, कुंड में। हीरा कौवा लेके उड़ रहा था, तो उड़ से उड़ीसा में रवाना हीरा 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 जो हमारे है वो कुंड में गिर जाता। अगर ना हीरा लेके जाता तो कुंड में नहीं गिरता। यानी हीरा लेके जाता है कौवा उड़ते उड़ते उड़ीसा में, और वो क्या करता है, उसके मुंह से हीरा गिर जाता है कुंड में। तो हीरा कुंड बांध उड़ीसा में स्थित है। तो कुछ इस तरह से आप याद कर सकते हो। हमारी है गुजरात। गुजरात में भी लगभग दो तीन हमारे जो बांध है वो इम्पोर्टेंट है। एक तो है सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध है जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है, जो कि कुछ इस तरह से है। सरदार सरोवर बांध जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है। एंड वहाँ के इम्पोर्टेंट एक दो और है जो कि एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। एक तो है काकरापारा बांध और दूसरा एक है उकाई बांध। काकरापारा बांध और उकाई बांध दोनों सिर्फ और सिर्फ ताप्ती नदी पर मौजूद है। तो उकाई बांध और काकरापारा बांध जो ताप्ती नदी पर स्थित है, और जो आपका जो सरदार सरोवर बांध जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में दो बांध है। एक तो कोयना बांध है और दूसरा जायकवाड़ी बांध है। कोयना बांध है जो कोयना नदी पर स्थित है, और जायकवाड़ी है जो गोदावरी नदी पर स्थित है। तो आप इसको ध्यान रखें, गोदावरी नदी पर स्थित है काकरापारा बांध। हम जो बात करने जा रहे हैं कि एक तो हमारी है कृष्णा नदी और दूसरी हमारी है कावेरी नदी। ये दोनों में बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं, तो मैं इसको सेपरेट करके देखते हूँ। सबसे पहले जो आपका गुजरती है, यहाँ से आपका जो गुजरती है वो आपका कृष्णा नदी गुजरती है। और जो यहाँ से गुजरती है वो आपका गुजरती है कावेरी नदी गुजरती है। तो आपका जो सबसे पहले जो गुजरती है, आपका यहाँ से गुजरती है कृष्णा नदी। उसमें सबसे पहले आपका है अलमोटा नदी, अलमोटी बांध। उसके बाद में आपका यहाँ पे आ जाती है, तो यहाँ पे ये बॉर्डर पर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु के बॉर्डर पर आ जाती, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर ये आ जाती है। वो आ जाती है आपका जो आ जाती है वो नागार्जुन सागर बांध। और उसके बाद है यहाँ पे जब आती है तो वो ये आती है श्रीशैलम बांध। तो कृष्णा नदी पर तीन बांध है, कौन कौन है, एक तो है आपका सबसे पहले तो कृष्णा नदी पर एक तो है अलमाटी बांध, और दूसरा है नागार्जुन सागर बांध, और तीसरा बांध है आपका कौन, श्री सेलम बांध। उसके बाद हमारे नीचे आता है कावेरी बांध, कावेरी नदी, सॉरी कावेरी नदी। तो कावेरी नदी पर आपका जो आती है वो शिव समुद्रम बांध आ जाती है। उसके बाद आपकी आती है कृष्णा बांध, उसके बाद आती है मेट्रो बांध। अब तीनों कहाँ कहाँ है ये हम देखते हैं। अलमाटी जो है आपका कहाँ है, अलमाटी जो है वो कृष्णा नदी पर बना हुआ है, जो कि आपका है कर्नाटका में। ये कर्नाटका में आपका अलमाटी है। कर्नाटका में दो और है, एक तो मेट्टूर है और दूसरा आपका है वो शिव समुद्रम है, जो कि कावेरी नदी पर स्थित है। और आंध्र प्रदेश में सिर्फ एक ही है। आंध्र प्रदेश में सिर्फ एक ही है, कौन है, कृष्णा नदी सिर्फ है। कृष्णा नदी सिर्फ है। नागार्जुन को मैंने बताया कि नागार्जुन सागर जो बांध है, नागार्जुन सागर बांध है, वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है नागार्जुन सागर बांध। और तमिलनाडु में मैंने आपको बताया कि तमिलनाडु में सिर्फ एक मेट्टूर है। तमिलनाडु में सिर्फ कौन है, मेट्टूर है, जो कि यहाँ से गुजरती है। तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा, याद हो जाएगा आपको। हमारा है कि सिर्फ केरला केरला में सिर्फ एक ही डैम है, एक ही बांध है, जिसका नाम है इडुक्की बांध। इडुक्की बांध है जो कि आप ध्यान रखिएगा, ये पेरियार नदी पर मौजूद है। आप इसको ध्यान रखिएगा। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो इडुक्की डैम है, जो कि दुनिया के सबसे आर्क डैम है, आर्क डैम। हमारी है तेलंगाना। तेलंगाना के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तेलंगाना में सिर्फ एक डैम है, जिसका नाम है पोचमपाद डैम, जो कि वो गोदावरी नदी पर स्थित है। इसको राम सागर बांध के नाम से भी जानते हैं। राम सागर डैम इसको हम कहते हैं, राम सागर डैम। पोचमपाद डैम जो कि तेलंगाना में स्थित है, गोदावरी नदी पर है। आप इसको ध्यान रखिएगा। मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ, इम्पोर्टेंट नोट करके अगर आप नोट्स वगैरह बनाते हो तो बना सकते हैं। कि जो आपका जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो वहाँ पे एक डैम है जिसका नाम है कलपोंग कलपोंग डैम, यानी कलपोंग बांध, जो कि कलपोंग नदी पर ही मौजूद है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा सबसे बड़ा डैम है। तो वो कहाँ है, कम कलपोंग बांध है, जो कि कलपोंग नदी पर ही स्थित है, और जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने सभी पार्ट
को कंप्लीट कर लिए हैं सभी राज्य के जितने भी डैम था, महाराष्ट्र का, एमपी का, आपका जो हरियाणा का, सभी का जो है वो सभी का हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो हम चलिए इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लगाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध नदी कौन है? भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन है? तो वो आपका टिहरी बांध है। टिहरी बांध मैंने आपको कहाँ बताया था? उत्तराखंड में बताया था। उत्तराखंड में भागीरथी और वीरांगना नदी के संगम पर मौजूद है, जिसकी ऊंचाई है 260.5 किलोमीटर स्थित है। तो आपका टिहरी बांध इज द करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगी। भारत का सबसे लंबा नदी कौन है? भारत का सबसे लंबा नदी आपका कौन है? तो भारत का सबसे लंबा नदी आपका है हीराकुंड बांध है, जिसकी जिसकी जो लंबाई जो थी वो कितनी थी? 4.8 किलोमीटर थी। टिहरी बांध किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो मैंने आपको बताया था कि वो भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर स्थित है। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड बांध उड़ीसा में स्थित है। और रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर स्थित है? तो रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। वहां पे माता टीला बांध भी था, मैंने आपको बताया था। रानी लक्ष्मीबाई बांध को ही राजघाट बांध भी कहा जाता है। हमारा क्वेश्चन है कि मेट्रो बांध किस राज्य में स्थित है? तो मेट्रो बांध आपका तमिलनाडु में स्थित है, जो कि आपको बताया था कि ये जो है वो है कावेरी नदी पर स्थित है। कावेरी जो बांध है, कावेरी नदी जो है उस पर हम लोगों ने तीन बांध का जिक्र किया था। एक तो था शिव समुद्रम बांध जो था, और एक जो था आपका कृष्णा बांध जो था, और दूसरा आपका मेट्टूर था, जो कि तमिलनाडु में है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपकी थी अल्मोग अल्मो अल्मोटी अल्माटी बांध किस नदी पर है? तो अल्माटी नदी किस नदी पर है? आपका कृष्णा नदी पर है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो हीराकुंड बांध आपका जो है वो महानदी पर है, उड़ीसा में। थीन बांध किस नदी पर है? तो थीन बांध किस नदी पर है? आपका जो है थीन बांध है आपका जो रावी नदी पर स्थित है। आपका थीन बांध को ही जम्मू कश्मीर और पंजाब के बॉर्डर पर बनाया गया है। वही रंजीत सागर के नाम से जाना जाता है, रंजीत सागर बांध। नागा अर्जुन सागर बांध किस राज्य में स्थित है? नागा अर्जुन सागर बांध आपका जो है वो कहाँ है? आपका जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पर स्थित है। पहले ये आंध्र प्रदेश का हुआ करता था, लेकिन जब बंटवारा हुआ तब मतलब वो आधा उधर चल गया, आधा इधर चल गया, आंध्र प्रदेश तक। करेक्ट आंसर। से कौन सा सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है? तो ये नर्मदा नदी पर है। हमारे केंद्रा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो वो नर्मदा नदी पर स्थित है। निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? तो कौन है? बारगी आपका नर्मदा नदी पर है। ओंकारेश्वर आपका वो नर्मदा नदी पर है। इंदिरा गांधी सागर बांध आपका जो है वो नर्मदा नदी पर ही स्थित है। सागर बांध जो है वो आपका सोन नदी पर स्थित है। अपना नांगल बांध जो है वो कहाँ स्थित है? वो सतलज नदी पर स्थित है। पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है। भारत का सबसे बड़ी जो भाखड़ा नांगल नदी परियोजना है, जो वो भाखड़ा नांगल परियोजना है। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? वो कर्नाटक में स्थित है। शिव समुद्रम जो है वो कृष्णा नदी पर ऊपर में था, और उसके बाद कवारी नदी था। जो सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो वो कृष्णा नदी पर स्थित है। महानदी पर निर्मित बांध कौन सा है? तो वो हीराकुंड बांध है। हमारे के निम्नलिखित में से कौन सा बांध चंबल नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर स्थित है, तो कौन सा नदी है? प्रताप सागर जो बना हुआ है वो चंबल नदी पर। क्वेश्चन है कि गोविंद जो आपका जो है जो आपका जो है गोविंद सागर बांध जो है आपका जो है कहाँ है? तो गोविंद सागर जो बांध है वो आपका गोविंद बल्लभ सागर बांध स्थित है कहाँ? गोविंद सागर बांध को क्या कहते हैं? रिहांद बांध कहता है। रिहांद बांध आपका कहाँ है? उत्तर प्रदेश में आपका है। हमारे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर है, ये तो सही है आपका। फिर आपका सरदार सरोवर परियोजना जो है वो आपका नर्मदा नदी पर, ये भी सही है आपका। नागार्जुन सागर गोदावरी नदी पर नहीं, ये हमने डिस्कस किया था कि ये कृष्णा नदी पर ऊपर में स्थित है। हमारे निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन है? तलैया बांध जो है वो आपको बराकर नदी पर है, कि तलैया बांध जो दिया हुआ वो कोनार नदी पर दिया हुआ। हमारे दुलास्ती हाइड्रो पावर प्लांट किस नदी पर स्थित है?
तो किस नदी पर स्थित है? तो चिनाब नदी पर स्थित है। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है? आपका जवाहर सागर है जो कि राजस्थान में सही है आपका। शिव समुद्रम वो है वो केरला में है, तो ये बिल्कुल गलत है। हमारी है कि मेजा बांध का निर्माण हुआ है, तो कौन कहाँ हुआ है? कोठारी नदी पर हुआ है, तो ये सही आपका हो जाएगा। वो बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो किस नदी पर बनाया गया है? आपका ब्यास नदी पर बनाया गया है। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी? कहाँ की गई थी? तो आपका दार्जिलिंग में किया गया था 1897 ईस्वी में। दूसरे की बात करें तो दूसरा आपका 1902 में लगाया गया था शिव समुद्रा। कलपोंग जल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपका किस स्थान पर स्थित है? तो कहाँ है आपका? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तिलैया बांध किस नदी पर स्थित निर्मित है? तो तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? आपका बराकर बराकर नदी पर स्थित है, जो कि आपका जो है बराकर नदी पर है। कृष्ण नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? तो किसने कहा था? जवाहर नेहरू ने कहा था। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? तो कौन सा नदी पर स्थित है? आपका कृष्णा नदी पर स्थित है। पाक बगलीहार परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है? चिनाब नदी पर स्थित है। पौरा परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? तो वो ताप्ती नदी पर बनाया गया है। स्थित है आपका जो है वो ये गुजरात में स्थित है। झाकरी बांध किस नदी पर बनाया गया? तो नाथपा झाकरी बांध किस नदी पर बनाया गया? सतलज नदी पर बनाया गया। हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बिना हाइड्रो हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना किस नदी पर स्थित है? आपका महाराष्ट्र में स्थित है। कोयना नदी पर निर्मित किया गया है। ये नदी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका जो हो जाएगा नदी पर स्थित है। और कहाँ है? जायकवाड़ी जायकवाड़ी आपका हो जाता है, और आपका हो जाता है कोयना, ये महाराष्ट्र में हो जाती है। विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। स्थित है उकाई परियोजना कहाँ स्थित है? आपका गुजरात में ताप्ती नदी पर स्थित है। सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कहाँ है? तब भाखड़ा नंगर परियोजना भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। इसे राम सागर डैम के नाम से जाना जाता था। तो राम सागर डैम के नाम से किया जाता था। पोचम पोचमपॉड डैम के नाम जाना जाता था। तेलंगाना में स्थित था। सागर बांध किस नदी पर स्थित है? कई लोग लगता है कृष्णा नदी जो है वो कृष्णा 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 बांध सागर बांध है जो कृष्णा नदी पर नहीं, कावेरी नदी पर ये स्थित है। बांध किस नदी पर स्थित है? तो श्रीशैलम बांध आपका जो है वो कृष्णा नदी पर स्थित है। आपका आपका आंध्र प्रदेश में है ये। श्रीशैलम बांध किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। किस नदी पर स्थित है? तो वो कहाँ किस नदी पर स्थित है? आपका बराकर नदी पर स्थित है। मैथान बांध किस नदी पर स्थित है? तो वो बराकर नदी पर स्थित है। जवाई बांध किस नदी पर स्थित है? तो वो लूनी नदी पर स्थित है। रेणुकाजी बांध किस नदी पर स्थित है? तो वो गिरी नदी पर स्थित है। साहू बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर पर स्थित है। टोंस नदी पर स्थित है। निम्नलिखित में से बांध और नदियों को सही सुमेलित कीजिए। तो कावेरी नदी है जो आपका मेट्टूर बांध का निर्माण कर कावेरी नदी पर मेट्टूर बांध है। और आपका कृष्णा नदी पर अलमाटी है। नर्मदा नदी पर आपका सरदार सरोवर है। और चंबल पर है गांधी सागर। तो मेरे ख्याल से ये करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगी। इसमें से बांध और नदियों को सही सुमेलित कीजिए। चंबल है जो गांधी सागर बांध हो गया। चिनाब है जो दुलस्ती हो गया। ताप्ती है जो उकाई हो गया। और तवा है जो तवा हो गया। निम्नलिखित में से बांध और नदियों को सही सुमेलित कीजिए। दामोदर है जो वो पंचेत बांध हो गया आपका जो हो गया। चंबल है जो आपका हो गया राणा प्रताप सागर बांध हो गया। बराकर है जो आपका तिलैया बांध हो गया। बेतवा है जो आपका माता टीला बांध हो जाएगा। ऐसे कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है? तो ध्यान दीजिए भाखड़ा नागला बांध विश्व का सबसे गुरुत्वीय बांध है।